Hi everyone, welcome back to Esther Study. So today we are going to discuss about the most important question of static GK, which is important for beginners as well as for VLLV. Before that, 5 more videos are already uploaded in our channel, and you will find all these videos in the playlist of this channel. And our today's part is part 6. So let's get started. So our first question is, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ विच कंट्री? इंडिया की सबसे लंबी इन द सेंस सबसे ज़्यादा लैंड शेयर क्या है कौन सी कंट्री के साथ? आंसर इज़ बांग्लादेश. बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किया हुआ है. मतलब ओके गाइस, हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं and don't skip this part, okay? And this is important for each and everyone. So हम एक बात बताना चाहते हैं कि मतलब देखिए, आप सबको पता है हम अभी घर में हैं, मतलब सब स्टूडेंट्स अभी घर में रहते हैं ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन. देन इसके बावजूद हम मतलब घर में मेहमान है, कोई ना कोई घर में होते तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता. इसके बावजूद भी हमारा एकेडमिक्स रहते हैं, इसको साइड पे रख के हम आपके लिए मेहनत करते हैं. और गाइस, इतना इजीली नहीं बन पाता. ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ऑथेंटिक वे पे देना होता है. जैसे तैसे क्वेश्चन बनाने से नहीं होता, क्योंकि अपडेट होते रहता है. पॉलिटिकल का हो, सब कुछ अपडेट होते रहता है, तो आपको अपडेट मिलना है. जैसे हिस्ट्री हो गया तो एक टाइम हो गया, लेकिन सब कुछ अपडेट होते रहता है, तो आपको ऑथेंटिक देना होता है. तो हम इतना इजीली PDF बना नहीं पाते हैं. और ऐसे नहीं है मेरे पास डायरेक्टली बुक है उठा के दे रही हूँ. क्वेश्चन बनाना पड़ता है, बहुत बहुत टाइम लगता है. ओके, तो इसके ये सब मतलब हमारा एकेडमिक्स है, इसके बावजूद भी हम आपके लिए टाइम निकल रहे हैं यही उम्मीद पे कि हम आपका भी मतलब कुछ मदद कर पाए, कि आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाए. लेकिन गाइस, एक चीज़ मतलब पता नहीं क्यों जो ऐसे है कोई लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ओके? डोंट माइंड ईच एंड एवरीवन. और मैं किसी को पॉइंट मतलब इंडिकेट करके भी नहीं कह रही हूँ. जैसे कोई स्टूडेंट्स है मतलब कुछ भी कमेंट्स करते हैं, जैसे मजाक उड़ाते हैं, तो ये चीज़ ना मतलब मेरा अगर मिस्टेक्स हो रही है, या भाई मैं इंसान हूँ, हर कोई इंसान की गलतियाँ होती रहती है, तो कोई भी इंसान प्योर नहीं है, सबका कुछ ना कुछ गलतियाँ है. तो मेरे से अगर गलतियाँ हो रही है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में 1000 दफ़ा बताइएगा. मैं इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रेक्टिफाई माई ऑल दिस मिस्टेक्स. बट एक चीज़ मतलब बहुत हर्ट करती है कि और हम मतलब कमेंट्स देखते हैं तो क्या पता है, और एक चीज़ क्या है, हम आपका कमेंट्स देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा मतलब अगर मेरे को बोल रहे कि मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, एक अलग बात है. लेकिन कुछ जैसे कुछ बच्चे हैं मतलब अच्छा कमेंट्स करते हैं, तो अच्छा मैं नहीं बोल रही हूँ अच्छा करनी है, मतलब वो क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है. मोटिवेशन तो नहीं, मतलब एक अच्छा फील होता है कि नहीं और भी मेहनत करें इनके लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा एडमिशन. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बहुत हंस करके बात करते हैं, मतलब मजाक उड़ाना जो है ना, ये चीज़ बंद करना चाहिए. मतलब सही नहीं लगता यार. मतलब आप भी हम भी आपके तरह स्टूडेंट्स हैं, आपसे कितना इससे बड़े होंगे, 1 साल ही सीनियर होंगे, इतना तो बड़े नहीं हैं हम कि. और हम बड़े का बात नहीं है, एज ए स्टूडेंट्स मतलब आपके सीनियर को एंड गार्जियन को सबको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए. पर हम ये नहीं बोले हमें इज्जत करना चाहिए, कुछ नहीं है. अब बस आप मेहनत करते रहिए, और आपका एज ए स्टूडेंट्स आपका काम है अभी पढ़ना है. लेकिन ये सब के पीछे क्योंकि मैं ये सब मेंशन करना नहीं चाहती हूँ. पर कल जैसे मैं पार्ट 5 जो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे मैंने कहा था कि वो इंडिया का बॉर्डर कंट्रीज़ का मैं एक ट्रिक दिया था. तो इसमें भी कमेंट आ रहा है कि हम तो ऐसे भी याद कर सकते. अरे भाई, आपके बारे में नहीं किए हमने, जिनको हेल्प चाहिए होगा वो ले सकते हैं, और आपको नहीं
चाहिए होगा तो आप स्किप करिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आया तो मेरा वीडियोस में मतलब अनलाइक कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे ना कमेंट्स बहुत बुरा लगा, बहुत हार्ड फील होती है एक्चुअली, यही बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन कोई माइंड नहीं कीजिएगा, किसी को हम इंडिकेट करके नहीं बताया, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड साउथ गंगा? कौन सी रिवर को कहा जाता है साउथ गंगा? साउथ गंगा। आंसर इज कावेरी। कावेरी रिवर को कहा जाता है साउथ गंगा, ओके। देन विच मैन मेड कैनल इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सी मतलब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ कैनल जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट है? आंसर इज इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल को क्या मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ा कैनल है, जो स्टेट कहाँ पे? राजस्थान पे सिचुएटेड है, एंड रिवर सतलज है, ओके। देन विच डैम इज लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड? कौन सी डैम है जो सबसे बड़ा डैम है वर्ल्ड की? आंसर इज हीराकुद डैम। देन लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज नोन बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है? आंसर इज थाईलैंड। मतलब थाईलैंड में ज़्यादा वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, तो इसलिए इस कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट नाम से जानी जाती है, ओके। देन इन इंडिया विच सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी? इंडिया में कौन सी सिटी है जिस सिटी को पिंक सिटी नाम से जानी जाती है? आंसर इज जयपुर। Then, among the 7 continents, which continent is the darkest continent in the world? Okay. देखिए वर्ल्ड में कितना कंटिनेंट है? 7 कंटिनेंट। इनमें से कौन सा कंटिनेंट है जिसको डार्केस्ट कंटिनेंट कहा जाता है? आंसर इज अफ्रीका। क्यों कहा जाता है? देखिए ये एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जिनमें से इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों पास होती है एक ही कंटिनेंट के थ्रू, ओके। ये हो गया आपका कंटिनेंट, और इसके थ्रू सब मतलब ऐसे ये तो नहीं है, मतलब सपोज मान लीजिए ये है कंटिनेंट और इनमें से तीनों पास होती है, तो इसलिए इसको माना जाता है एज द डार्केस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, ओके। देन विच कंट्री रिसीव द मोस्ट एसिड रेन? कौन सी कंट्री है जो रिसीव करती है सबसे ज़्यादा एसिड रेन? आंसर इज नॉर्वे। वो एकमात्र तो नहीं, और भी कंट्रीज में होती है, पर इसमें ज़्यादातर एसिड रेन होती है, ओके। ज़्यादातर एसिड रेन होती रहती है। देन द लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज? लार्जेस्ट आयरन और बोले तो मतलब आयरन ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है कौन सी कंट्री पे? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इक्वल हो गया आपका, तो ये आपका आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? आयरन ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। देन द वाटर पोल्यूशन इज रिवर इज मेजर्ड बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ? देखिए वाटर जब पोल्यूट होती है रिवर में तो इसको मेज़र किया जाता है कौन सी मतलब गैस जो किसका मात्रा ज़्यादा पाए जाने से? तो आंसर इज क्लोराइन। क्लोराइन का मात्रा अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है मानी जाती है, एंड पोल्यूटेड वाटर जब होती है तो इसमें क्लोराइन पाई जाती है। तो ये दो सेंस पे आप मतलब समझ सकते हैं इस बात को कि जब पोल्यूट हो जाते हैं वाटर तब क्लोराइन पाई जाती है, और क्लोराइन ज़्यादा मतलब उस पानी में रहता है, ओके। देन मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ ट्री इन द वर्ल्ड इज विच कंट्री? मैक्सिमम एक्सपोर्टर मतलब ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट बोले तो जैसे चाइना है, वो अगर इंडिया में कोई चीज़ बेच रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, मतलब अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके फिर हमारी कंट्री इंडिया में सब बेच रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्टर, ओके। एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ टी, जो टी तो आपको समझ ही सकते हैं, चाय जो पीते हैं हम, जिससे बनाते हैं टी, तो इसका एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा करती है? आंसर इज चाइना, ओके। देन विच स्टेट इन इंडिया इज़ द मोस्ट फ्लड प्रोन? कौन सी इंडिया की स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन है, मतलब फ्लड ज़्यादा रिसीव करती है, ज़्यादा फ्लड होती है? स्टेट इज़ बिहार। दूसरे स्टेट्स पे भी होती है, बहुत सारे स्टेट्स है, पर बिहार में मतलब ज़्यादा होती है फ्लड, ओके।
देन व्हिच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सोयाबीन, इंडिया की कौन से स्टेट है जो हाईएस्ट मात्रा में प्रोड्यूस करती है सोयाबीन की? आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में ज़्यादातर सोयाबीन का प्रोड्यूस होती है। ओके, देन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन फ्री फील टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई होप कैसे ये सब बात आप माइंड नहीं करेंगे, पर यह बात याद रखना है आपको कि मतलब हमें भी बहुत बुरा लगता है कि ऐसे कमेंट्स के लिए मेरे मिस्टेक्स में हज़ारों दफ़ा कर सकते हैं, पर इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मजाक उड़ाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो यही बात था। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।